Hi everyone. Today's point is decimals and their fundamental operations. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे definition of decimals, conversion of decimals, place value and expanded form of decimals, and fundamental operations, basic operations like addition, subtraction, multiplication and divisions. Then how to find greatest and smallest decimals, also increasing and decreasing means ascending and descending order of decimals. Then tricky questions, which are the hard questions are coming in decimals, those things we are going to study in this video. So let's ready. What are decimal fractions? A fraction having denominator as 10, 100, 1000, 10,000, blah blah, etc. They are called decimal fraction. Suppose if I write 3 upon 10, then it is decimal fraction. But how to convert, but how to write in decimal numbers? Then first of all you have to write the numerator as whatever is given, that you have to write. Then you have to count here 0 after 1. 1 के बाद कितने जीरो है? तो 1 जीरो है, तो राइट टू लेफ्ट काउंट करना है. तो राइट टू लेफ्ट कितना हुआ? 1 डिजिट हुआ. तो उसके बाद पॉइंट आएगा. देन यू हैव टू पुट योर ऑन जीरो इफ यू रिक्वायर्ड. अगर कोई भी नंबर नहीं है तो आपको जीरो डालना है. लेकिन सपोज इस तरह से है, 13 अपॉन 10 है, देन यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स. देन हाउ विल यू राइट? द फर्स्ट ऑफ ऑल राइट न्यूमरेटर एज इट इज, and denominator there is 1 after 1 0 is there. Then you have to count right to left. Right, you can see that right is 3 and left is 1. So right to left 1 1 0, तो 1 काउंट करने के बाद पॉइंट डालना है. यहाँ पे 1 था इसलिए हमने 0 नहीं डाला. यहाँ पे 1 कोई भी डिजिट नहीं था इसलिए हम 0 डाल सकते हैं हमारी फैसिलिटी के लिए. ठीक है. लेकिन अगर 3 upon 10 तो 0.3, 10 upon 13, 13 upon 10, देन 1.3. इसको पढ़ेंगे कैसे? 0.3 एंड 1.3. लेकिन अगर और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 15 upon 100 है, यहाँ पे 100 है, तो कैसे लिखेंगे? तो न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 2 0. ओके, डिनोमिनेटर में 2 जीरोज है तो कैसे पॉइंट काटेंगे? राइट टू लेफ्ट 1 2 2 0, तो 1 2 देन पॉइंट. देन यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 0. इस तरह से कितने भी नीचे 1 के पीछे 0 है, मतलब 10 100 1000 10,000, वो राइट टू लेफ्ट काउंट करके आप उसको पॉइंट में लिख सकते हैं. सो these are the decimal fraction and decimal numbers. Now how to convert? Conversion of decimal. एक है फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स एंड डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, जो मैंने अभी करके दिया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सपोज यहाँ पे 104, फॉर एग्जांपल 144 अपॉन 100 है. तो कैसे लिखना है आपको? तो लिखना है पहले 144 लिखेंगे. हाउ मेनी जीरोज आर आफ्टर 1? यहाँ पे 1 इज रिक्वायर्ड, 2 है तो उसके पे 0 नहीं. यहाँ पे 100, ये नंबर डेसिमल का मतलब क्या है कि 10 100 1000 10,000 इस तरह से. 2 दूसरा कोई नंबर है 1 के अलावा, तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जैसे सिंपली मैं कर रहा हूँ. यहाँ पे 1 एंड 2 0, तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट 2 नंबर काउंट करने 1 2, उसके बाद पॉइंट डालना है. ओके, सपोज 1 4 5 6 है और यहाँ पे लिखा है 1000. इसको कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल पॉइंट में लिखना है. ओके, कन्वर्जन मतलब पॉइंट में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? पहले न्यूमरेटर एज इट इज, हाउ हियर इज गिवन, यू हैव टू राइट डाउन. देन हाउ मेनी जीरोज आर देयर विथ 1 3 zeros. तो ये राइट टू लेफ्ट हैव टू काउंट 1 2 एंड 3, देन पॉइंट. सो दिस इज योर आंसर. इट इज वेरी इजी. डेसिमल में लिखना है, बहुत ही इजी है. लेकिन अगर वो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इस तरह से है तो ओके. तो फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल. ओके, लेकिन सपोज यहाँ पे 1/2 है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट 10 1000 100 और वट एवर गिवन, देन इट इज इजी. लेकिन अगर 1/2 है तो इस नंबर को आपको 10 में कन्वर्ट करना है. कैसे 10 में कन्वर्ट करेंगे? तो विथ व्हाट नंबर यू मल्टीप्लाई देन यू गेट 10.
तो यहाँ पे 1 है, 1/2 लिखेंगे। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को? 5 से। हमें डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो 5 इंटू 10, तो यहाँ पे 5 किया तो यहाँ पे 5 किया। हमें फ्रैक्शन वाले चैप्टर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ऐसे सिखाया था, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और नीचे क्या आ गया 5 2 जा 10। अभी हमारा आ गया 1 के बाद 0 वाला, तो कैसे लिखेंगे? 5 लिखेंगे, यहाँ पे एक काउंट करेंगे और कोई नंबर नहीं इसलिए 0। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। और भी है वो हमें अभी आगे करता हूँ। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन इस तरह से नंबर आप याद रखेंगे तो आपको इजीली आप कर सकेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर इसमें से कोई भी है तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई ये नंबर करके आप याद रख सकते हैं। कैसे? कि सपोज आपका डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, तो क्या करेंगे? 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/10। ओके, हो गया, 5/10 आ गया। अब आपको पता है आगे कैसे लिखना है, 0.5। नेक्स्ट नंबर है 4। 4 है, अगर 4 है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नियरेस्ट 4 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 तो आता नहीं है, तो 10 के बाद क्या आना चाहिए? डेसिमल के लिए 100 आना चाहिए। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 25 से करेंगे। 25 4 जा 100। तो यहाँ पे सपोज 1/4 दिया है, तो आपको क्या करना है? 1 इंटू 25 और 4 इंटू 25। ओके, 5, तो 5/100, 25/100 हो गया। और 2500 को कैसे लिखेंगे? 0.25। अब नेक्स्ट है 5। अगर 5 है तो दो पॉसिबिलिटी है, या 20 से, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आंसर, 20 से करेंगे तो 100 आएगा, या 2 से करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। मैं 20 वाला कर रहा हूँ यहाँ पे। सपोज 1/5 दिया है मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 20 कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 20, तो 20/100। ओके, 25 से 100। 5 के नियरेस्ट में 2 आ रहा है, 10 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। 10 का हमने लिया है इसलिए मैंने 100 का लिया है। नेक्स्ट है, अगर 8 है, डिनोमिनेटर इज 8, देन 8 को कन्वर्ट करना है आपको 10 का मल्टीपल, तो क्या आएगा? 8 इंटू 125 करेंगे। 8 इंटू 125 करेंगे, कितना आएगा? 1000 आएगा। तो यहाँ पे सपोज 1/8 दिया है, तो यहाँ पे 125 से करना है, तो कितना आएगा? 125/1000। ओके, 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 1000। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? 0.125। अब अगर 16 दिया है, 16 है, तो 16 इंटू 625 करेंगे तो 10,000 आएगा। तो सपोज यहाँ पे 1/16 दिया है, तो कैसे करना है कि 1/16 इंटू कितना करेंगे यहाँ पे? तो करेंगे हम 625। 625, तो 625/10,000, तो कितना आएगा वैल्यू? 0.0625। अब 20 है तो ये आ गया उल्टा, वैसा वर्सा। 20 है तो 5 से करना है। 20 है, सपोज 1/20 है, तो इसको 5 से करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह पे, तो कितना आएगा? 5/100। ओके, तो 5/100 तो 0.05। अब 25 है, तो क्या करेंगे? 1/25 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से करेंगे, तो कितना आएगा? 4/100, राइट। अब 125 है, 1/125 है, तो इसको किससे करेंगे? 8 से करेंगे, यहाँ पे भी 8 से करेंगे, तो 8/1000। यहाँ पे 625 है, तो उसमें उस तरह से 1/625 है, तो यहाँ पे 16 से नीचे भी और ऊपर भी 16 से, तो 16/10,000। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। अगर इसमें से कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए सिंपल मेथड है। सपोज 2/3 है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे? सिंपल डिवीजन, 2/3। अब 3 1 जा 3 पॉसिबल, 3 के टेबल में 2 आता नहीं है, तो पहले यहाँ पे पॉइंट करेंगे। एक मिनट, पहले मैं इरेज कर लेता हूँ ये, आप स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर देना। अभी मैं उसका, अगर कोई डिनोमिनेटर इसमें से ग्रुप में से नहीं है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं सिंपल डिवीजन मेथड है, सिंपल डिवीजन मेथड से करना है।
लेकिन उसमें याद रखना है पॉइंट कहाँ पे आता है, पॉइंट कब डालना है, वो सब इम्पोर्टेंट है। इसलिए ठीक से करने के तो आपका आंसर आ जाएगा। सपोज अभी मैंने बताया कि 2/3 उसको डेसिमल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 2 डिवाइड बाय 3 करना है। अब 3 के टेबल में 2 आता नहीं है तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पॉइंट डालेंगे और फिर 0 डालेंगे। यहाँ पे पॉइंट डाला तो यहाँ पे पॉइंट डालना और यहाँ पे पीछे 0, यहाँ पे आगे 0 डालना है। ओके, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल बोलेंगे 20 तक, तो 3 6 18 और 2 आएगा। अभी और भी नहीं हो रहा है तो और एक 0 डालेंगे और 0 डाला, 3 6 18। अब सब में ऐसे आता रहेगा तो इसका डेसिमल क्या आएगा, 0.6666 डैश डैश डैश। ओके यार, फिर यहाँ पे बार का लाइन ऊपर कर लेंगे तो समझ जाएगा जो चेक करने वाला कि अभी आगे सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे इतना 2 डिजिट लिख के 3 डिजिट यहाँ पे 2 में ऐसे कर सकते हैं। ओके राइट, तो इस तरह से भी आप सिंपल डिवीजन से भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो था 2 5 4 20 25 125 625 इस तरह से डिनोमिनेटर है, तो आपको उस तरह से वो याद रख के आप कर सकते। वो भी सिंपल से हो सकता है, लेकिन वो क्या है, जितना आपका टाइम बचेगा तो एग्जाम में आपको इतना दूसरे सम सॉल्यूशन करने में लिए इतना काम आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू में मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है। इसमें ये सिंपल हमारा जो सिंपल डिजिट है उसका है, यहाँ से है ए पार्ट है डेसिमल का, ठीक है। सिंपल में 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, सिंगल डिजिट। यहाँ पे डबल डिजिट आएगा और इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 10। 10 का मल्टीपल इसका सिंगल डिजिट वंस में। अब यहाँ पे डेसिमल में क्या करना होता है, डेसिमल में सपोज इस तरह से 1 है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे एक नंबर है उसे आपको समझाता हूँ तो आपको इजी रहेगा। सपोज यहाँ पे 21.234 और 2 है, ठीक है। अब इसका आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। सब डिजिट का मैं अभी सिखा रहा हूँ, बाद में सिंगल सिंगल डिजिट बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये होल नंबर है, होल नंबर है वंस, तो ये 1 आएगा वंस में और टेंस में आएगा 2। ओके, अब इसको सबको इस तरह से आपने लिख लिया। सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, फर्स्ट डिजिट है तो उसका 2/10 होता है। फर्स्ट डिजिट जो फर्स्ट डिजिट है फर्स्ट, सेकंड डिजिट है उसका नीचे कितना आएगा, 3/100, ये सेकंड डिजिट है। थर्ड डिजिट का क्या आएगा, 4/1000। ओके, और ये थर्ड डिजिट, और फोर्थ डिजिट है उसका क्या आएगा, ये 2 है तो 2/10,000। इसको बढ़ते कैसे है, टेंस, TNTHS, ये टेंस है। यहाँ पे THS पीछे लगाना, हंड्रेड्स, THS थाउजेंड्स और 10,000 तो पीछे लगता है। अब इसको पॉइंट में सपोज आपको लिखना है, ये इसको तो क्या आएगा 0.2, अभी 0.03, ये पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 0.004 बिकॉज 1 2 3 0 तो 1 2 एंड 3। एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप इसको कोई भी नंबर है उसके नीचे ज़्यादा 0 वाला है और सिंगल डिजिट है तो सबसे पहले न्यूमरेटर लिखना है, फिर यहाँ पे काउंट करना है कितने 0 है, 1 2 3, 3 0 है तो हमें कितने डिजिट आने चाहिए पॉइंट के बाद, 3। तो यहाँ पे 1 तो लिखा, दूसरा डिजिट नहीं है मिसिंग तो उसकी जगह पे 0, दूसरा मिसिंग है तो उसकी 0 थे, हो गए 1 2 3 और पॉइंट, और दूसरा आगे कुछ भी नहीं इसलिए 0। तो इस तरह से लिखना होता है, ये मैंने लिख के दिखा है आपको। यहाँ पे है 2/10,000, पहले 2 लिखेंगे, कितने जीरो ऐड करने, 1 2 3 4 डिजिट होना चाहिए, एक तो है तो 1 2 3 पॉइंट और 0, तो ये प्लेस वैल्यू हुई। सपोज हमें ये 2 की प्लेस वैल्यू बोली थी तो इधर आप ये लिख सकते हैं आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में 2/10 है तो ये लिखना है, अगर ऑप्शन में 0.2 है तो इस तरह लिखना है। सपोज आपको सेकंड डिजिट 3 की बोलिए तो 3/100 और 0.03, या 4 की बोलिए तो 4/1000 और 0.004, 2 की बोलिए लास्ट डिजिट 2 की, 2 टाइम्स 2 है एक्चुअली 3 टाइम्स, इस 2 की बोलिए तो हमें
इस टू की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो पता है हमें कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ओके, उस तरह से करने हैं। लेकिन जो पॉइंट के बाद के डिजिट की कर रहे हैं, पॉइंट के राइट साइड की, पॉइंट के बाद मतलब राइट साइड की, तो उसमें आएगा फर्स्ट की नीचे 10, सेकंड की 100 नीचे, फोर्थ की नीचे 1000 और थर्ड थर्ड डिजिट की 1000 और फोर्थ डिजिट की 10,000। उसको डेसिमल में इस तरह से लिख के आपको प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। ओके, बहुत इजी है, खाली आपको याद रखना है, ये आपको टेबल याद रखना है। और फर्स्ट डिजिट उसमें क्या होता था, उसमें उसमें लास्ट डिजिट होता था, लास्ट डिजिट की कम होती थी। ओके, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट की कम हो रही है, वैसे कम ही है, वैसे ये ज्यादा है, पर फर्स्ट डिजिट उसके 1 0.2 इज मोर देन 0.03, इसलिए फर्स्ट डिजिट यहाँ पे, यहाँ उधर से पीछे शुरू होता है तो यहाँ पे आगे शुरू होता है, इतना डिफरेंस है। तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक्सपांडेड फॉर्म जो सिंपल डिजिट में हम कैसे करते थे और यहाँ पे किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैंने दोनों लिया है कंबाइंड 451.3215 लिया है। तो सबसे पहले क्या है कि 4 की क्या होगी भाई, ये फर्स्ट थर्ड प्लेस है तो 4 की होगी 400 प्लस सेकंड की होगी 5050 टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस। ओके, और सिंगल डिजिट तो 1। अभी पॉइंट है, पॉइंट का मैंने सिखाया किस तरह से कि भाई इसका फर्स्ट में है तो 3/10 प्लस सेकंड में है तो 2/100, फर्स्ट डिजिट में 10 नीचे 100, सेकंड में 100, थर्ड डिजिट है तो 1/1000 और फोर्थ डिजिट है तो 5/10,000। बहुत इजी है प्लेस वैल्यू, और इसमें सेम है। प्लेस वैल्यू में सपोज इसका प्लेस वैल्यू बोला होता तो क्या आता 3/10। अब यानी सबका एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब वन टाइप ऑफ प्लेस वैल्यू ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के सम करने होते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले एडिशन करेंगे तो इसमें क्या होता है, सिंपली आपको ये हॉरिजॉन्टली लिखा है तो आपको वर्टिकली लिख के करना होता है, लेकिन पॉइंट के पॉइंट नीचे पॉइंट याद रखना है, तब मिस्टेक नहीं है। 1.11 लिखा, ओके, फिर 1 पॉइंट है, 1 है, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये पॉइंट आया, फिर जितने भी डिजिट है पीछे आएंगे, वो आगे लिखना नहीं है। फिर 1.111 और 1, ये सब क्या है, एडिशन है। तो फिर आपको कैसे सिंपली करना है, जहाँ पे कोई भी डिजिट, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं तो आप जीरो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, यहाँ पे भी नहीं तो जीरो, बराबर। नहीं करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कैलकुलेशन में हमें इजीली कर सके इसलिए मैंने जीरो ऐड किया है। अब 1 + 0 0 तो 1, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर 1 + 1 + 1 3। तो इसलिए इजी से इजीली आंसर है, कोई भी सम है, कितने भी यहाँ पे लाइन लंबा किया है, आपको खाली ये पॉइंट के नीचे पॉइंट भूलना नहीं है। अगर आपने मिस कर दिया, ये आगे लिख दिया तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। अभी सब्ट्रैक्शन में भी सेम मेथड है, सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे पॉइंट ही करना है। 2.55 लिखा मैंने, 52 माइनस 1.51 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, कितने भी डिजिट है लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 - 5 0, 0.2 - 1 1। तो इस तरह से आपका सब्ट्रैक्शन का भी आंसर आप कर सकते हैं। और सिंपल आपको सब्ट्रैक्शन आता है, कैरी वाला कोई भी है, लेकिन मेथड सेम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं, प्लस और माइनस में। मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन्स, हाउ टू डू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डू डिवीजन। सिंपली आपको जिस तरह से पहले आता है उस तरह से ही करना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। सबसे पहले सिंपली मल्टीप्लाई करने के 2.14 है तो 214 इंटू 25 पॉइंट लिख सकते हैं आप, लिखना है तो। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में 2 कैरी हुआ, 5 1 जा 5 + 2 7, 5 2 जा 10। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट है तो टेंस प्लेस के लिए 1 0 एक्स्ट्रा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 0 + 0 0, 7 + 8 15, 1 कैरी, 2 + 1 3, 4 + 1 5। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया कि सिंपल मैंने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक काउंट करना है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या है, 2 के बाद कितने डेसिमल है, तो ये 1 है और 2 है। ओके, तो ये 2 ये हुए, प्लस 2 के बाद ये नीचे वाले 2 के बाद एक 1, तो 1 + 1 2 + 1 1 3।
तो 3 डेसिमल है, तो कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। ये राइट 0 है तो लेफ्ट कितना काउंट करना है, 1 2 3, तो 1 2 एंड 3, फिर पॉइंट आपको डालना है। फिर से समझा रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर है, कितने भी पॉइंट के बाद डिजिट है वो पहले काउंट करो आप। पहले किसके लिए, मल्टीप्लाई में राइट टू लेफ्ट आना है और डिवीजन में लेफ्ट टू राइट जाना होता है, ठीक है। ये 1 2 और 3, तो कैसे किया, मल्टीप्लाई का आंसर था तो ये 1 2 3 और पॉइंट, तो इस तरह से आपका मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। डिवीजन में टू तरह से कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। चलो, इसमें 2 तरह से कर सकते हैं आप डिवीजन में। एक है आप इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 1 2 8 और नीचे कितना आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 आएगा, यहाँ पे डिवाइड आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 करेंगे, इसके नीचे 1 डिजिट है तो 10 आएगा। अब दूसरा क्या करेंगे आगे, 1 2 8 अपॉन 100 और डिवाइड का मल्टीप्लाई, जो फ्रैक्शन वाले चैप्टर में सिखाया था। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई करें तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स 10 अपॉन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 0 कट करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 128 को 2 से डिवाइड कितना आएगा, 64 आएगा, ओके। तो ये कट हो गया। अब आपका आंसर क्या आया, 64 अपॉन 10 हो गया। अब इसको पॉइंट में लिखना है, फिर 1 डिजिट है, 1 0 है तो क्या लिखेंगे, 6.4। एक मेथड ये है। दूसरी मेथड क्या है भाई, कि डायरेक्ट आप उसको डिवाइड करो। कैसे, 1 2 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कुछ करना नहीं, सिंपल डिवाइड। तो 2 6 जा 12, ओके, 0 0 फिर 8 नीचे आएगा ये, और 2 4 जा 8 हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कितने डिवीजन है तब की बात कर रहा हूं मैं, रिमेम्बर। यहाँ पे डिवीजन में कितने भी डेसिमल थे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 है। यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो क्या करेंगे, ये 2 है उसमें से 1 माइनस हुआ, 2 डेसिमल्स 1 प्लस 1 2, इसमें से ये 1 है तो माइनस किया तो कितना, 1 आया। तो पॉइंट कितना आएगा, 6, और बीच में पॉइंट के बाद कितने डिजिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 64 आंसर इस तरह से आ सकता है, ओके। ये सिंपल है और ये भी सिंपल है, लेकिन आपको ये याद आना चाहिए कि यहाँ पे माइनस मैंने ये 2 नहीं लिखा, ये 1 डिजिट और 2 डिजिट उसका 2 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है उसका 1 है, तो उसमें -1 हुआ। तो 1 डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं डिवीजन का, वेरी इजी। आप ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डेसिमल कैसे फाइंड करना है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है 0.1 0.01 1.00 1.01 एंड 0.001। अब इसमें से आपको क्या करना है, जिसके पीछे जितने ज्यादा पॉइंट के बाद जितने ज्यादा डिजिट वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, लेकिन आपको आगे देखना है होल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर होल नंबर दिया है, अगर आगे कोई भी 1 से बड़ा कोई भी डिजिट दिया है तो उसके बाद है तो आपको काउंट क्या करेंगे पहले, सबसे पहले आप देख लेंगे कि 0.1 है तो इसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। इसके बाद कितने, 0 के बाद 2 डिजिट है, इसमें 1 है तो होल नंबर तो ये बड़ा हो गया। यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 है तो कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा नंबर। अरे वो यहाँ पे 0 है, उसके बाद 3 डिजिट है, तो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, इसमें किसी के भी आगे होल नंबर नहीं है, यहाँ पे एक का ही है, तो ग्रेटेस्ट क्या हुआ भाई, ये ग्रेटेस्ट है 1.01, बिकॉज यहाँ पे सब में होल नंबर की जगह पे 0 है और यहाँ पे 1 है, इसलिए ग्रेटेस्ट 1 हो गया। अब स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, स्मॉलेस्ट में अभी ये तो निकल गया, चलो ग्रेटेस्ट हो गया। अब इसमें पॉइंट के बाद 0 है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, तो जिसके डिजिट पॉइंट के बाद ज्यादा वो छोटा नंबर है, दैट इज स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ भाई, 0.001। अब इसको हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे लिखना है, ओके। सपोज यहाँ पे मुझे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट आएगा। स्मॉलेस्ट कौन है, ये है 0.001। अब उससे बड़ा कौन हुआ भाई, इसमें 3 डिजिट है पॉइंट के, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 0.01। नाउ इसके बाद आएगा 0.1 और सबसे लास्ट में ग्रेटेस्ट तो 1.01। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग जो भी बोले आप, तो सबसे पहले बड़ा, तो यहाँ पे एक बार आपने लिख लिया है तो उसमें फिर से स्टार्ट करेंगे 1.01 0.1 0.01
और 0.001। तो इस तरह से आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। सपोज आपको इस तरह से दिया है कोई एग्जांपल कि 1/10 है और 1/100 है और 1/1000 है। तो जिसका हमने कल भी वो फ्रैक्शन वाले वीडियो में बताया कि डिनोमिनेटर इक्वल है और जिसमें नीचे का न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट इज 1/1000 और ग्रेटेस्ट इज 1/10, बिकॉज यहाँ पे 10 है और ये 1000, तो नीचे नंबर जितना बढ़ता है उतना फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस में दो एग्जांपल दे रहा हूं अभी। 0.8/0.08 प्लस 0.08/0.8। अब इसमें दो मेथड है, एक पहले सिखा देता हूँ, पहले लॉन्ग मेथड 8 अपन क्या होगा, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में लिखो 8/10 हो गया। अब यहाँ पे इसका क्या आएगा 8/100, वाई, बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसका 10 और इसका ये 100। हमने क्या किया, इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, बाकी कुछ किया नहीं है। प्लस देखेंगे यहाँ पे 8/100 होगा, यहाँ पे आएगा 8/10। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये डिवाइड हुआ, डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 8/10 इंटू 100/8 बराबर। सेम वे यहाँ पे आएगा 8/100 इंटू 10/8, वाई, डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर क्या आ गया, न्यूमरेटर बन जाएगा। अब ये 8 कट हो जाएगा, 0 कट, यहाँ पे 8 कट, 0 कट। अब क्या बचा है, यहाँ पे 10 बचा है, प्लस यहाँ पे कुछ ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1, नीचे 10 बचा है। ओके, अब क्या हुआ, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ 10 प्लस इसको क्या होगा 1/10 0.1, क्या गया आंसर 10.1 आंसर आएगा। ठीक है, क्या किया, प्लस खाली 10 में 0.1 किया, 10 होल नंबर है, प्लस इसमें 0.1, तो 0.1 यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1, तो 10.1 हुआ आंसर। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो डिजिट है वो क्रॉस में सेम डिजिट है, सेम ही, ओके सेम 8 है, 8 पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 8 डिजिट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, ये आगे हो सकता है, ये पीछे हो सकता है। ठीक है, 0.08 है, यहाँ पे 0.08 है, सेम है। तो आपको क्या करना है, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है 10.1 आंसर, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कोई भी डिजिट है, एनी डिजिट, बट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 1, सेम डिजिट, ये आगे या पीछे प्लस का साइन होना है जरूरी है, तो आपको आंसर इतना आएगा। ये मेथड ये है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1.7 इंटू 8.5 माइनस 1.5 इंटू 1.7। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो जहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है और बीच में प्लस और माइनस कोई भी साइन है, तो सेम डिजिट अगर आता है तो सेम डिजिट है कोई, ये 1.7 इधर भी है, 1.7 इधर ही है, तो सेम डिजिट को क्या करते हैं, उसको बाहर ला देते हैं, उसको बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालेंगे तो बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर। अब अंदर क्या लिखेंगे, अब इसमें से हमने इसको बाहर निकाल दिया, क्या बचा, कौन रहा यहाँ पे 8.5 बचा है, माइनस का साइन है वही। अब यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया, कौन बचा है 1.5 बचा है। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीटेड। अब इसका तो सिंपल आपको आना चाहिए माइनस, कि भाई 8.5 है माइनस 1.5, तो सिंपल कर सकते हैं 0 और 7.0 मीन्स 1.7 हुआ, इसका आंसर आएगा 7.0, या डायरेक्ट 7 लिखो तो भी चलेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, ओके, और पॉइंट कितने हैं, एक, तो ये हुआ, इसका आंसर क्या आएगा भाई 11.9। यहाँ पे मैंने एक, आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके फिर इसका आंसर और इसका आंसर और बाद में माइनस करके आप आंसर तो आ जाता, लेकिन क्या होता, आपको बहुत कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती, इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे खाली आपको क्या करना पड़ा, इसका माइनस करना पड़ा और जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपको आंसर फाइंड करने हैं, बहुत ईजी है डेसिमल वाला चैप्टर, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे आपका क्वेश्चन लिख के भेजना, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा और
आप अगर आपको ये आज का चैप्टर अच्छा लगा है, आपका आज का टीचिंग, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिसको ज़रूरत है, ऐसे जो बच्चे जिनको नहीं आता उनको शेयर करो ताकि उनको डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।